आपको बताने आई थी, असद बुला रहे हैं। अनाया ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पे सजाते हुए कहा। चलो फिर, फुप्पो ने कहा तो सब कमरे से बाहर निकले। मुलाजिम ने सामान उठाकर गाड़ी में रखा। फुप्पो माहा को प्यार करती हुई गिराज तक गई। असद गाड़ी में बैठा हुआ था। इसने माहा की तरफ देखा और फिर से सामने देखने लगा। असद ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला तो अनाया फौरन से ही, भाभी आप फ्रंट सीट पे बैठ जाएं। माहा पीछे बैठ जाएगी तो भाभी फौरन फ्रंट सीट पे बैठ गई और माहा पिछली सीट पे बैठ गई। मुलाजिम ने भागकर गेट खोला तो असद जल्दी से सीट पर सीधा होकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। माहा गाड़ी में परेशान बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। मैं कैसे बताऊं असद को, मैं क्या करूं? असद बहुत नाराज है मुझसे, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जिंदगी भी क्या क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। हर बार मुझे ही मुजरम बना देती है और सफाई पेश करने का मौका भी नहीं देती। क्यों है मेरी जिंदगी में इतने इम्तिहान? आखिर कब तक मैं बेबसी की जिंदगी गुजारूंगी? घर जाकर अब पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। भाभी तो पहले ही नहीं मानती, अब तो फिर इन्हें अनाया ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है। इसने सामने शीशे की तरफ देखा जिसमें असद इसी की तरफ देख रहा था। असद की आंखें सुर्ख थी और इनमें गहरी संजीदगी थी। माहा ने अपने दोनों हाथ से कान पकड़कर सॉरी का इशारा किया तो असद ने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। तुम नाराज तो हो ना असद? तुम्हें क्या लगता है कि आगे खुशियां मेरा इस्तकबाल करेंगी? पहले से कड़े इम्तिहान होंगे। कम से कम तुम तो ऐसा ना करो। माहा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और वो फिर बाहर की तरफ देखने लगी। गाड़ी में गहरी खामोशी थी। माहा ने चौंक कर असद की तरफ देखा जब उसके कानों में राहत फतेह अली खां के सॉन्ग मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। असद ने गाड़ी में ऑडियो लगाया था। माहा ने शीशे से असद की तरफ देखा तो असद ने इसे सर हिलाकर रोने से मना किया और खुद असद की आंखें भी सुर्ख थी। असद ने एक कैफे के पास गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर कैफे में दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद असद दोबारा गाड़ी में आकर बैठा तो उसके हाथ में शॉपर था जिससे जूस निकालकर भाभी को दिया और एक माहा की तरफ बढ़ा दिया। माहा ने मुस्बत में सर हिलाया तो असद ने भाभी की तरफ देखा जो अपने बच्चे को जूस पिलाने में मसरूफ थी। प्लीज, असद ने हल्के से होंठों को जुम्बश देते हुए कहा, जैसे वो माहा की ये हालत बर्दाश्त ना कर सकता हो। माहा ने एक हाथ से जूस पकड़ते हुए दूसरे हाथ से कान पकड़कर फिर से सॉरी करने की कोशिश की तो असद जल्दी से सीट पर सीधा होकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। फिर सारे रास्ते गाड़ी में मुकम्मल खामोशी रही। अचानक से गाड़ी रुकी तो माहा ने चौंक कर देखा कि गाड़ी क्यों रुकी है। वो अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अपने घर के सामने पहुंच गए थे। माहा के गाड़ी से उतरने से पहले ही असद बड़ी तेजी से गाड़ी से बाहर निकला और माहा का सामान गाड़ी से बाहर निकाल कर रख दिया। माहा और भाभी आयमा के गाड़ी से उतरते ही असद ने स्पीड से गाड़ी स्टार्ट की। असद घर आ जाओ, आयमा भाभी की बात अधूरी ही रह गई क्योंकि इतने में असद जा भी चुका था। गाड़ी को जाता देखकर आयमा भाभी तंसिया अंदाज में बोली, हाँ बेचारा रुकता भी कैसे, अपनी महबूबा को जो छोड़कर जा रहा है। माहा ने इनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए सामान उठाया और घर में दाखिल हो गई और भाभी भी मुंह बनाती हुई इसके पीछे ही दाखिल हो गई। माहा सामान उठाकर सीधी अपने कमरे में चली गई।